काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अल-हुदा एजुकेशनल सोसाइटी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी द्वारा आयोजित सेमिनार में मीर अनीस मिर्जा दबीर और मौलाना अहमद हसन की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बनारस के दालमंडी स्थित इमामबाड़ा शब्बीर ओ सफदर में हुआ, जहां भारतीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना जमीरुल हसन, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सैयद शफीक हैदर और सैयद आलिम हुसैन रिजवी को आयोजक मंडल द्वारा शॉल उड़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत से हुई, जो भारतीय एकता और अखंडता का प्रतीक था। कार्यक्रम में वसीन हैदर, हाशिम हसन अब्बास, मौलाना जहीन हैदर, दिलकश गाजीपुरी और डॉक्टर कमर आबदी ने मीर अनीस मिर्जा दबीर और मौलाना अहमद हसन के जीवन काल और उनकी शायरी पर विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत की। शायर नायाब बरियावी, एकराम भोगपुरी, रुस्तम साबरी, शहनशाह सोनवी, अशरफ उन्नावी, अनस बिजनौरी, रेहान बनारसी और अनस बनारसी ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि मौलाना जमीरुल हसन ने मीर अनीस और मिर्जा दबीर की शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी बताया और उनकी उर्दू और फारसी शायरी को याद किया। वहीं सैयद इंतजार आबदी ने तीनों महान शायरों को उर्दू साहित्य का स्तंभ बताते हुए उनके योगदान को सराहा। उन्होंने मीर अनीस और मिर्जा दबीर की मरसिया निगारी के महत्व को उजागर किया। कार्यक्रम के अंत में 51 समाज सेवियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। इनमें इस्तांबुल के लियाकत अली खान, शेरावत अली खान, मौलाना नदीम असगर, मौलाना तौसीफ हैदर, मौलाना हाफिज हसन रजा, मौलाना अब्बास रिजवी, मौलाना इस्तियाक अली, मोहम्मद शेबी, हैदर अब्बास, इकबाल जायर, शफीक सहित कई ओलमा, नवाब खान और समाज सेवी शामिल थे। उन्हें पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सैयद इंतजार आबदी के संयोजन में हुआ, जिसमें शायरों ने मीर अनीस, मिर्जा दबीर और मौलाना अहमद हसन के योगदान को याद करते हुए अपनी रचनाओं का पाठ किया। इस अवसर पर मौलाना सैयद अकील हुसैनी ने अध्यक्षता की, जबकि कार्यक्रम का संचालन सैयद इंतजार आबदी ने किया। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व ये इसको जो है इसके कामों को अंजाम दे रहा हूँ बाकायदा तौर पर। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बेहतरीन प्रोग्राम को अंजाम पजीर करने के लिए, कि जिसका उन्वान है मीर अनीस अल्लाहु मकामहू, मिर्ज़ा दबीर अल्लाहु मकामहू और मौलाना सैयद अहमद हसन साहब क़िबला, इनकी कौमी दीनी खिदमात को और इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उस सिलसिले से हम यहाँ पर इनको याद करेंगे और यहाँ पर लोगों को इनकी खिदमात के बारे में बताएंगे। क्या किसी तरीके की तकरीर बयान है जिससे लोगों को एक नया संदेश, मैसेज देने का काम किया जा रहा है? देखिए, अल-हुदा एजुकेशन सोसाइटी के और इस प्रोग्राम को सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम को करने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि लोग इकट्ठा हों और जो हमारे पूर्वज हैं, जो गुज़र गए हैं लोग, हमारे बुज़ुर्गान हैं, उनके बारे में जानें कि उन्होंने कौम की और इंसानियत की कैसे खिदमत की है, ताकि नई जनरेशन में, नए लोगों में भी दीनी खिदमत का और इंसानों की खिदमत का जज्बा जागे। और रही तकरीर और बयान की बात, तो इसका सिलसिला इस तरीके से होगा कि चंद लोग जो है मकाला निगार की हैसियत से यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो इन हज़रात की, जिनका मैंने तज़किरा किया, इनकी हयात के बारे में और उनके कारनामों के बारे में अर्ज़ करेंगे। और उसके बाद शोराए कराम हैं कि जो मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। और हमारे लिए खुश नसीबी है कि शहर के बुज़ुर्ग उलमाए दीन आएंगे, उनकी सदारत में ये प्रोग्राम होगा, कि जिसमें हमारे दरमियान जो है इसकी सदारत जो अंजाम देंगे मौलाना सैयद मोहम्मद अकील हुसैनी साहब क़िबला, जो ख़ुद मौलाना अहमद हसन साहब, जिनके सिलसिले से ये सेमिनार है, उनके फ़र्जंद हैं। और शोरा कराम भी नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में एक तफसीली प्रोग्राम है कि जिसमें कौम व मिल्लत में जितने लोग खिदमत कर रहे हैं किसी भी उन्वान से, चाहे वो लोग अंजुमन के उन्वान से हों या इंसानियत की खिदमत किसी भी तरीके से, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि कोरोना पीरियड में जब लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे, उस ज़माने में जो है मरे हुए लोगों के साथ उन्होंने जो खिदमत की है, जब घर वाले उसकी मैयत को, उसकी लाश को छूने से इनकार कर रहे थे, उस वक्त उनको गुस्ल कफन देकर जो है कब्रिस्तान तक पहुँचाया।
उस वक्त जिन्होंने खिदमत की और ऐसे भी गाहे बगाहे किसी की बीमारी के लिहाज से, किसी की मजबूरी परेशानी के लिहाज से जो लोग कौम में या शहर में खिदमत करते रहते हैं, उन लोगों को भी उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पर अवार्ड देंगे। सोसाइटी और फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी जो लखनऊ की कमेटी है, इसके अंतर्गत जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। ये सेमिनार है मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर और अहमद हसन साहब ताबासरा पे, जिनकी कौमी खिदमात के लिए, कौमी और सामाजिक खिदमात के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसकी सदारत जो है अकील हुसैनी साहब क़िबला कर रहे हैं और इसकी जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो इंतज़ार आबदी साहब और शुराए कराम अपना मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। ये उनकी कौमी और सामाजिक खिदमात पे ये प्रोग्राम सेमिनार की शक्ल में किया जा रहा है। उन्होंने जो भी अपनी कुर्बानियाँ दी है अपने पूरी लाइफ में, कौम की खिदमत करने में, सामाजिक खिदमत करने में, उसमें ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसके फ़ौरन बाद एक अवार्ड सेरेमनी होगी जो नौहे खान शराफत अली ख़ान की तरफ से यहाँ की अंजुमन के नौहे खानों को दिया जाएगा और अहमद हसन साहब के नाम से अवार्ड उलमाए कराम को दिया जाएगा। ये इसके सेकंड पार्ट है अवार्ड सेरेमनी का। कुल कितने लोगों को अवार्ड दिया जाएगा? ये तकरीबन 51 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। वो क्या बनारस के लोग हैं या फिर प्रदेश के अलग नहीं, अलग? ये इसी शहर से उलमाए कराम हैं, नौहे खान हैं जो अंजुमन के लिए नौहे खानी कर रहे हैं और सामाजिक जो खिदमत कर रहे हैं उनके लिए फ़रहत अली अवार्ड दिया जाएगा। ये एक सिलसिला है, ये सेकंड पार्ट है सेमिनार के और शुराए कराम के मंजूम नजराने अक़ीदत के बाद आखिरी में ये अवार्ड सेरेमनी है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।